हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का कृषि विज्ञान का पेपर लेकर के आए हैं। यदि आप इस पेपर को देख लेते हैं तो आपके 2024 में पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। तो छात्रों, यदि आप 2024 में कृषि विज्ञान के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम के पेपर की, तो छात्रों आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और जो छात्र क्लास 10th में पढ़ते हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी तेज़ी से कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर 2023 लिखा है और ये कृषि विज्ञान का पेपर है और समय 3 घंटा 15 मिनट। तो आप जाएंगे तो आपको पेपर 3 घंटा 15 मिनट में आपको हल करना रहता है। तो 15 मिनट आपको क्या करने के लिए मिलेगा, 3 घंटा क्या करने के लिए मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पूर्णांक इसका कितना का है, 70 का है। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज लग जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न का मैं सही उत्तर कर सकूंगा। ठीक है, पहला नंबर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ, खंड ब। ठीक है, खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए। जो प्रश्न पत्र न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। छात्रों, जो भी था आपको पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको उसको पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपको हल करना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका बहुविकल्पी प्रश्न शुरू हो जाता है खंड अ से। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे OMR पत्रक पर चिन्हित करें। तो आपको एक OMR पत्रक मिलेगा, तो आपको उसी में आपको भरना है। तो पूसा कार्तिकी किस फसल की प्रजाति है, बैगनी, पात गोभी, काठ गोभी या फिर फूल गोभी? कौन सा सही होगा आप हमें कमेंट में बताएं। और यदि आपको पेपर हल से चाहिए होता है तो फिर आप फटाक से कमेंट करें, हम उसका जवाब तुरंत आपको देंगे। एक हल सहित वीडियो आपको पेपर की बना करके अपलोड कर दी जाएगी और आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अम्लीय मृदा का pH मान होता है, तो क्या होता है, ABCD करके दिया गया है, आपको समझना है। लौकी किस परिवार का पौधा है, तो किसका है, आपको ABCD करके दिया गया है, उसमें से आप समझ लीजिए। और चौथा, टमाटर का बीज दर प्रति हेक्टेयर होता है, तो क्या होता है, सारा कुछ आप ABCD करके देख लीजिए। 5वां, निम्न में से किस फसल पर मिलीबग लगता है, तो ABCD जो भी है आपको देख लीजिए। ठीक है, फिर चलिए आगे चलते हैं। हिंदी टू इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया है, तो छात्रों हिंदी वाला लोग होंगे छात्र तो हिंदी में करेंगे, अगर इंग्लिश वाले छात्र होंगे तो इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग हमें लगता है हिंदी मीडियम से ही होंगे। तो थाला विधि से सिंचाई की जाती है, तो किसकी, ABCD करके आप समझ लीजिए जो भी दिया गया। गेहूँ की बोनी किस में पहली सिंचाई बोने के कितने दिन बाद की जाती है, तो आप कर लीजिए। और आगे चलते हैं, किस देश ने सबसे पहले टपक सिंचाई विधि अपनाई, तो जापान, अमेरिका, भारत या फिर इजराइल, जो भी है समझ लीजिए। आलू का बीज उपचारित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो यूरिया और एरिटान या फिर जिप्सम या फिर 2,4-D, आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। बर्डिंग नाइफ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11,
मृदा में जैव पदार्थ प्राप्त होता है तो किसके कारण होता है, आप समझ लीजिए। और 12वां, जल निकास की समस्या किस प्रकार की भूमि में होती है, ABCD आप समझ लीजिए। 13, मृग बहार एवं अम्बे बहार किस फसल से संबंधित है, ABCD करके दिया गया है, इसको समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 14, अमोनिया क्लोराइड में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो आप समझ लीजिए। 15, निम्न में कौन आलू की अगेती प्रजाति है, ABCD करके दिया गया है, आप समझ लीजिए, इसको भी देख लीजिए। और 16, टुफोडी एक है कीटनाशक या फिर कवकनाशी या फिर खरपतवारनाशी या फिर सूक्ष्म कृत्रिम या फिर नियंत्रक, जो भी समझना है समझ लीजिए। वैसे तो खरपतवारनाशी होता है, मतलब घास को जलाने के काम आता है। तो यदि आपको हल से चाहिए होता है तो फिर हमें कमेंट करें, हम इसका आंसर आपको बता देंगे। अभी बस खाली प्रश्नों का हम रिव्यू कर रहे हैं। तो सोडियम बेंजोएट एक है, ABCD करके दिया गया है, आप इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे, खुरपका मुंहपका रोग का कारक है, इसको भी समझ लीजिए। फल सब्जी खराब करने का माध्यम है तो क्या है, आप समझ लीजिए। और पपेन किस फसल से संबंधित है तो आप इसको भी समझ लीजिए। और फिर अब आता है आपका खंड ब, आलू के बीज को उपचारित करने के लिए 2 रसायनों के नाम लिखिए। आगे चलते हैं, दूसरा इसके प्रश्न को देख लेते हैं। सिंचाई की 2 विधियां लिखिए। क्षरण अवरोधी 2 फसलों के नाम लिखिए। पपीते की 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का प्रतिशत मात्रा होता है। आलू का वानस्पतिक नाम एवं परिवार लिखिए। धान की ऊसर भूमि दशा में बुआई के लिए 2 किस्मों के नाम लिखिए। खुरपका तथा मुंहपका रोग के 2 लक्षण लिखिए। सिकेटियर के 2 उपयोग लिखिए। हरी खाद के 2 लाभ लिखिए। लघु उत्तरी प्रश्न, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। लौकी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। 12, भूमि पर जल निकास के 4 प्रभावों को बताइए। थाला विधि से सिंचाई के 4 महत्व बताइए। गेहूं की विलंब से बुआई के लिए 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। गाय के थन का चित्र बनाएं। सब्जी उत्पादन में जैविक खाद के 4 लाभ लिखिए। फल परिरक्षण के 4 उद्देश्य लिखिए। टमाटर से तैयार की जाने वाली 4 उत्पादों के नाम लिखिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका 7 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। 19 प्रश्न नंबर, गेहूं की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, 2 उन्नतशील प्रजातियां, बुआई का समय एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, उपज प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आपका आ गया प्रश्न नंबर 20। तो पपीता की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, 2 उन्नतशील प्रजातियां, खाद एवं उर्वरक, पौधे लगाने एवं समय, आपसी दूरी, सिंचाई के समय एवं विधि। तो इसको भी आप समझ लीजिए। तो प्याज की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, 2 उन्नतशील प्रजातियां, नर्सरी तैयार करने की विधि एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, सिंचाई का समय एवं विधि। प्रश्न नंबर 22, लौकी की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, 2 उन्नतशील प्रजातियां, बुआई का समय एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, सिंचाई का समय एवं विधि। ठीक है, तो छात्रों आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न पेपर अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो छात्रों यदि आपको क्लास 10 की तैयारी करना है, बोर्ड एग्जाम में आपको क्या क्या करना है, बिना पढ़े ही आप
70% आराम से ला सकते हैं। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कीजिए और कमेंट फटाक से कीजिए, तब हम आपको उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।